राहुल गांधी बोले, देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी है और शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही। छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देश भर में चल रहे छात्र आंदोलन शिक्षा सुधार की मांग को लेकर है। राहुल ने कहा कि चाहे किसी भी दल की सरकार हो, छात्रों की बात सुनना और व्यवस्था में सुधार करना जरूरी है। जेनजी आवाज को भागवत का समर्थन, बोले आंदोलन भी लोकतंत्र का हिस्सा। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध और आंदोलन संवाद का वैध माध्यम है, बशर्ते उनका उद्देश्य आम सहमति बनाना हो, विभाजन नहीं। उन्होंने माना कि जेनजी की शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठाई गई चिंताएं उचित है। भागवत ने कहा कि नई पीढ़ी सवाल पूछती है और उसे तार्किक जवाब व सम्मान चाहिए। यही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। रांची छात्र आंदोलन, सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय टीम तैयार। रांची में 13 दिन से जारी छात्र आंदोलन के बीच आंदोलनकारियों ने सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल घोषित किया है। इसमें 8 छात्र, 1 वकील और 2 तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। प्रतिनिधि मंडल की सूची एसडीओ को सौंप दी गई है। छात्रों ने मांग की है कि वार्ता मीडिया की मौजूदगी में हो, जबकि सरकार से जल्द बैठक का समय तय होने की उम्मीद है। झारखंड परीक्षा विवाद पर मरांडी का हमला, सीबीआई जांच की मांग। झारखंड में परीक्षा धांधली को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि लगभग हर परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। मरांडी ने राहुल गांधी से भी सवाल किया है, झारखंड के छात्रों के मुद्दों पर भी उनकी चुप्पी क्यों है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच नेतन्याहू ने पीएम मोदी से की अहम बातचीत। ईरान इजरायल तनाव के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इजरायल संबंधों और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। फरवरी 2026 में ईरान पर हुए संयुक्त इजरायल अमेरिका हमले के बाद क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। भारत लगातार शांति और कूटनीतिक समाधान की अपील करता रहा है। जंतर मंतर लाठीचार्ज पर संसद में गतिरोध, विपक्ष की अमित शाह से बयान की मांग। दिल्ली के जंतर मंतर लाठीचार्ज मामले को लेकर संसद में गतिरोध जारी है। विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि राज्यसभा चेयरमैन ने संसदीय कार्य मंत्री को सदन की भावना से अवगत करा दिया है कि गृह मंत्री और आकर अपनी बात रखी चाहिए। 2026 में पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर 74.5 करोड़ रुपए खर्च। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने संसद में बताया कि वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक विदेश यात्राओं पर लगभग 74.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। फरवरी से जुलाई के बीच प्रधानमंत्री ने 13 देशों का दौरा किया। सरकार ने 2021 से अब तक प्रधानमंत्री की सभी विदेश यात्राओं पर हुए खर्च का विस्तृत विवरण भी संसद में प्रस्तुत किया। सड़क हादसे में अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की मौत। पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की झांसी में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। वह अपने भाइयों से मिलने झांसी जा रहे थे, तभी उनकी तेज रफ्तार एसयूवी डिवाइडर से टकराकर पलट गई। भाई अहजम ने कहा, अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद हादसे की जांच शुरू कर दी है। प्रशांत किशोर पर मानहानि केस की चेतावनी, भरत तिवारी परिवार का पलटवार। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर के उस दावे को झूठा बताया जिसमें 50 लाख रुपए का सरकारी अनुदान मिलने की बात कही गई थी। उन्होंने 15 दिनों के अंदर सबूत पेश करने की चुनौती देते हुए मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी। परिवार ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात केवल निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग के लिए है। टीएमसी छोड़ने वाले सांसद अमित शाह से मुलाकात, उठाए अहम मुद्दे। टीएमसी से बगावत पर एनसीपीआई में शामिल हुए सांसद अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान और खलीलुर रहमान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने एसआईआर और लाउड स्पीकर प्रतिबंध जैसे मुद्दों पर चर्चा की। ये तीनों उन सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी छोड़ दी थी और फिलहाल एनडीए को समर्थन दे रहे हैं।